अब श्यामा गैया कहन लगी ओ मुरली वाले कहाँ गए। याद रखना भैया, मैया यशोदा नंगे पांव भाग खड़ी हुई कहाँ, कालीदह की ओर। सारा वृंदावन वहां आकर के खड़ा हो गया और पूरे कालीदह को चारों तरफ से घेर लिया। नंद बाबा भी आ गए, सब लोग आगे चिल्ला रहे हैं कन्हैया कन्हैया कहाँ चले गए। यशोदा पानी में कूदने को दौड़ी, पानी में कूदने दौड़ी, बलराम जी ने पकड़ लिया। मैया पागल हो गई हो, क्या कर रही हो। यशोदा बोली लाला मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना, मर जाने दो मुझे। भगवान बोले मैया पागल ना बनो, हम नर हैं वो नारायण हैं, अभी गया है और थोड़ी देर में लौट आएगा। यशोदा बोली वो तेरे लिए नारायण होगा पर मेरे लिए तो मेरा कन्हैया था। हाय, सारा वृंदावन बेहाल हो गया। ऐसा लगा जैसे जल के बिना मीन की हालत होती है, ऐसे श्याम के बिना वृंदावन की हालत है। और इधर माताओं कन्हैया क्या किए, पानी में तैरते हुए पैर मारते हुए तरगल में पहुंचे। कहां पहुंचे, तरगल में। जहां कन्हैया ने देखा कालिया नाग सो रहा है और नागनियां उसके पैर दबा रही हैं। देखिए, और जैसे ही नागनियों ने कन्हैया को जिंदा देखा पानी के भीतर, क्योंकि देखिए जीव जो होते हैं वो क्रमशः 3 प्रकार के होते हैं। एक होते जलचर, एक होते नभचर और एक होते थलचर। अब इनमें थोड़ा ध्यान देना। जल में जिंदा रहने वाले जीव जैसे मछली हो गई, सांप हो गया, क्रमशः कई सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको जल के भीतर श्वास मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, इंसान को जल के अंदर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सांस चाहिए। इंसान खुले आसमान के नीचे सांस लेता है, पानी के अंदर नहीं ले सकता श्वास, मर जाएगा। एक होते हैं थलचर, थल माने जमीन पर रहने वाले। तीसरे होते हैं नभचर जो आकाश यानी गगन में रहते हैं, यानी पक्षी हो गए, जिन्हें वहीं से सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। भगवान कन्हैया को जब पानी के अंदर जिंदा देखा तो नागनियां शंका करने लगी कि ये पानी के अंदर जिंदा कैसे है। भाई इंसान सांस रोक सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इसका मतलब है ये कोई साधारण बालक नहीं है। पानी में जिंदा रहने के लिए श्वास चाहिए। और नागनियां ये सब जलचर जीव हैं, इनको श्वास से क्या मतलब। नागनियां पास में आई कन्हैया के, कन्हैया को डांट लगाई, क्यों रे पागल हो गए, चला गया यहाँ से। शुक्र मना कि मेरे पति सो रहे हैं, अगर जग गए तो ये कहीं फुसकार में हड्डियों का ढांचा पड़ा नजर आएगा, ध्यान रखना। भगवान कान लगे, हाओ बहुत ढांचा बनाए दे तुम लोगन ने। अब तुम जिसकी रागिनी सुना रही हो ना, अरे दे जगा तनिक अपने पति को और हमें बात उसी से करना है। भगवान कन्हैया बोले नागनियों, अरे तुम जिसकी प्रशंसा कर रही हो ना, मैं उसी से मिलने आया हूं। जगह दे जगा तनिक अपने पति को, हमें बात उसी से करना है। जब मरीबे को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। भगवान कन्हैया बोले नागनियों, जगह अपने पति को, मैं देखूं कितना दम है उसके अंदर, देखना चाहता हूं मैं। हम वृंदावन से आए हैं, तेरे पति का गर्व मिटाएंगे। हम यही बंसी वाले हैं और बंसी यहाँ बजाएंगे। भगवान कन्हैया बोले नागनियों,
चुड़ैलों। ऐसा करो जगह अपने पति को, देखे तुम्हारे पति में कितनी ताकत है। लड़कियां बोली शकल से अच्छे लग रहे हो, गोलू मोलू हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जानते हो जग गए ना हमारे पति तो खैर नहीं है तुम्हारी। भगवान बोले तुम नहीं जगाओगी? बोले ना। ठीक है। कन्हैया खुद आगे बढ़े, आगे बढ़कर श्याम ने बाकी तुमको दियो दबाए, अब हुंकारी भरता हुआ उठो नाग सन्नाए। कन्हैया ने क्या किया, कालिया नाग की पूंछ पर पैर रख दिया। जैसे ही रखा भैया वो फन फना करके खड़ा हो गया और भगवान कन्हैया के पूरे शरीर में पूंछ से लपेटा मार लिया। जैसे ही पूंछ से लपेटा मारा और फन फैला करके जो कन्हैया को खाने दौड़ा, तुरंत भगवान कन्हैया ने शरीर को गर्म किया, फंदा ढीला होने लगा और फंदे के बीच में जो गोल आकार का फंदा था उसके बीच कन्हैया पैर मारते हुए ऊपर निकले और जाकर के कालिया नाग के फन पर बैठ गए। एक मुट्ठी से फन को दबाया और जो एक घूंसा खींच करके मारा तो कालिया नाग के मुंह में 2 दांत थे, 2 एक दांत गौ टूट। अब जैसे ही दांत टूटो नागिनियां कहने लगी है जीजी पकड़ लो ने, अब जो राण कर डरे जल्दी पकड़ लो। एक दांत गया टूट और जैसे ही दांत टूटा नागिनियों ने पैर पकड़ लिए भगवान के, माफ कर दो प्रभु, जान गई कोई दबंग आदमी है। का बोली रो करके नागिनियां, तामसी जीव है स्वामी और तुमको नमो नमामि, तामसी जीव है नागिनियां रोने लगी, बोली छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो मेरे पति को, हम तामसी जीव हैं, हमें जब भी खतरा महसूस होता है हम अपने बचाव के लिए हमला करते हैं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ो ओ मोहन, छोड़ दो। अब जैसे नागिनियां कहा छोड़ दो, सोई भगवान ने घूंसा मारे खींच के। अब कहो कि पत्नी के सामने पति को मारो, दर्द तो होगा ही उसे। नागिनियां बोली मत मारो मत मारो, मेरे पति को छोड़ो ओ मोहन, मेरे पिया को छोड़ो ओ मोहन, ये नागिन मरी जा रही है, अरे नागिनियां बोली छोड़ दीजिए हमारे पति को। भगवान बोले तुम लोगों ने बड़ा आतंक मचाया, जब से तुम दोनों लोग यहाँ पर आए हो, कालिया नाग तुम्हारे आने की वजह से यमुना का पानी जहरीला हो गया, हजारों पक्षी मर गए, हजारों गैया मर गई, क्योंकि भाई नाग है झाग तो छोड़ेगा ही कभी ना कभी, उसके झाग में भी जहर होता है। भगवान बोले छोड़ देंगे, लेकिन एक काम करो पहले नीचे जाओ, 1 करोड़ नीलकमल के फूल लाओ। अरे नागिनियां भागी भागी घूम है। हाँ बोले बच्ची जल्दी लाओ ने जो वो विधवा कर डरे। हाँ फूल लेके आई। भगवान बोले जाओ दामा की गेंद लेके आओ, गेंद भी आई। भगवान बोले ऐसा करो तुम ये स्थान छोड़ करके रमणक द्वीप यानी नागालैंड के लिए चले जाओ। तो कालिया नाग बोला महाराज वहां रहते हैं
गरुड़ जी वो तो मेरा भक्षण कर जाएंगे। भगवान बोले घबराओ नहीं, तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्हों के निशान है, गरुड़ जी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। और सुनो, अपने फन पर बैठाओ और मुझे ऊपर तक छोड़ने चलो, पर इतना याद रखना कि पानी के ऊपर तुम्हारा फन नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाग का शरीर देख करके वृंदावन वाले डर जाएंगे। याद रखना। अब कन्हैया ने कमर में फूल बांधे, गेंद बांधी और कालिया नाग के फन पर पैर ऐसे फांस के खड़े हो गए और मुरली निकाली। अच्छा, पानी के अंदर मुरली भगवान ने क्यों बजाई? गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि कालिया नाग के रहने की वजह से पानी जहरीला हो गया था। कन्हैया ने मुरली बजाई, जहां तक मुरली की अमृत धुन जाती है वहां का पानी स्वच्छ और साफ होता जाता है। और कैसे बजाई मुरली कन्हैया ने? अरे काली नाग के और फन पर नाचे 1200 कन्हैया मेरो नन्हो सो कन्हैया। अरे काली नाग के फन पर नाचे 1200 कन्हैया मेरो नन्हो सो कन्हैया। कैसे भगवान नाचे? अरे ताता थैया नाचे मेरो कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया। इस प्रकार कन्हैया कालिया नाग के फन पर नाचे और नाचने के बाद में पानी के ऊपर आए और आने के बाद में भगवान कन्हैया सबसे पहले दामा के गेंद लौटाई, मैया यशोदा से मिले। यशोदा बोली लाला तुम इतनी दूर गए, जिंदा कैसे लौट आए? उसने तुम्हें कुछ कहा नहीं? भगवान बोले कैसे कहा? तो हम जैसे ही गए वैसे ही वो हमें काटने के लिए दौड़ा, हमने तुरंत कह दिया हेलो डसना नहीं, मैं भी कंस मामा का मेहमान हूँ। जैसे ही उसने सुना मैं कंस का मेहमान हूँ, अब वो भी कंस का ही आदमी था। हाँ। अरे मैया बाने हमें आराम से बैठा रो, नाश्ता पानी कराओ, ऊपर तक छोड़ने आया, हमें कुछ नहीं किया। हाँ, वो पहचान गया था मैं कंस का आदमी हूँ, 2 नंबर का। हाँ। जो इतने शब्द सुने दामा कान लगो, आओ सही बात हम बताएं, सही बात हम बताएं। भगवान बोले तेरे पाप की दम है, बता 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 बता। बोला नहीं कुछ नहीं, यही बता रहा है वही सही है। इतना बोल करके कन्हैया ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिख दिया कि सुनिए मथुरा नरेश भोजराज कंस, अगर वृंदावन वालों से तुम झगड़ा मोल लोगे तो याद रखना खीर पूरी मथुरा में जल्दी बटेगी, ध्यान रखना। कायदे में रहोगे मामा तो फायदे में रहोगे। पत्र लिखा और लिखने के बाद में फूलों के सहित पत्र मथुरा में पठा दिया। और जैसे ही फूल देखे कंस मामा खोपड़ी पटकन लगो दीवाल में। बोला वारे कन्हैया तूने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, आज से मेरी और तेरी दुश्मनी में और भी बढ़त हो चुकी है। अभी तक तो मैं साधारण समझता था, लेकिन आज से तू मेरा पक्का दुश्मन हो चुका है। अब दुश्मनी होगी तो कायदे की होगी। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए अब एक ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोले, फिर देखते हैं आगे की चर्चा। मिल करके बोलेंगे सभी लोग कि मेरो कान्हा गुलाब को फूल और किशोरी मेरी को कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी को ऐसे नहीं, भाव से बोलिए सभी लोग ताली बजा के जय हो। मेरो कान्हा मेरो कान्हा गुलाब को फूल
की लली, किशोरी मेरी को समकली। सभी लोग बोले मिलकर, बड़ा ही सुंदर पद है। अरे कान्हा मांगे अरे माखन लोना, कान्हा मांगे। अब क्या मांगे? उठा लीजिए एक बार हाथ सभी लोग, जय हो। अरे माखन लोना, और भैया राधा मांगे, राधा मांगे मिश्री की डली, किशोरी मेरी को समकली। किशोरी मेरी को समकली मेरा। और अरे कान्हा खेले नंद जू के अंगना, कान्हा अरे नंद जू के अंगना, नंद जू के अंगना। और राधा खेले, हाँ राधा खेले ब्रजभान की गली, किशोरी मेरी को समकली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी को समकली। किशोरी मेरी को